नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बहुत स्ट्रांग है, लगभग 200 पॉइंट ऊपर है। सोने का दाम भी ऊपर है, सोना भी बहुत ऊपर है। तो ओवरऑल मार्केट बहुत स्ट्रांग है। इसका मुख्य कारण ये है कि ट्रंप ने कहा है कि कुछ देर के लिए युद्ध विराम करेंगे। आज से वो बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन मिलियन डॉलर सवाल है कि क्या ईरान बात करने के लिए तैयार है? अभी तक ईरान ने कोई संकेत नहीं दिया है और तेल 2% नीचे आया है, 87 में आ गया है। ओवरऑल मार्केट आज 200 पॉइंट ऊपर है और मार्केट 200 पॉइंट इसीलिए ऊपर है कि ये सोच रही है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और सब चंगा सी। लेकिन मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम फंडामेंटली सॉल्व नहीं हुआ है। हर हमारा एक्सपोर्ट्स अभी भी कम है, इंपोर्ट्स ज़्यादा है और गल्फ से जहाँ मैं हूँ उधर से पैसा नहीं आ रहा है। ओवरऑल हमारा डॉलर शॉर्टेज कंटिन्यू हो रहा है। 2-3 दिन का रिस्पेक्ट मिला है और इसीलिए मार्केट 24,600 के ऊपर गया। जब मैं बात कर रहा था 600 के कुछ नीचे है। तो ये रहा ब्रॉड मार्केट की आउटकम। और इस मार्केट में दो चीज़ आने वाले हैं। अगर मार्केट इसी तरह बढ़ती गई तो एफआईआईस पैसा निकालना फिर से शुरू करेंगे। उसी समय एक्टिव म्यूचुअल फंड्स इस बार बड़े लेवल में आईपीओस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो मार्केट टर्न होने में बहुत दिन नहीं लगेंगे। तो ये एंजॉय करो और जिनके पास एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं उनको बाहर जाने के लिए अच्छा मौका है। ये मार्केट में मैं आईटी, एफएमसीजी, बैंकिंग स्टॉक्स सारे अप हैं। आज रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है और रिजर्व बैंक कुछ एक्शन नहीं लेने वाला है और रेट्स को होल्ड करेगा। इससे क्या होगा कि जैसा आईटीसी ने कहा कि जैसी चेयरमैन ने कहा इंपोर्ट इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रुपये और वीक होगा। आज एक समय 95.16 तक रुपये गया था, उसके बाद रुपये नीचे आके 95.32 पे सिमट गया। आज का मुख्य खबर जिसे मुझे एड्रेस करना चाहूँगा वो आईटीसी है। आईटीसी की रिजल्ट्स बहुत खराब थी और लगभग 27% उनकी प्रॉफिट्स नीचे आई थी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि उनकी टर्नओवर ऊपर जा रही है। मैं आईटीसी मेरा पटाके लिस्ट का इम्पोर्टेंट स्टॉक है। प्रेशर मेरे ऊपर कम है क्योंकि आईटीसी ने इसे पॉजिटिवली हैंडल की है। आईटीसी की रिजल्ट्स में क्या होगी, इसकी दो कैंप्स हैं। एक कैंप कर रही है सब संगासी, सब प्राइस हो गया है और मार्केट और ऊपर जाएगा। ये नमूरा का पोजीशन है, 300-340 तक जाएगा। दूसरा कैंप ये कहती है कि आईटीसी की फंडामेंटली सिगरेट्स वॉल्यूम इम्पैक्ट हो गई है और इसीलिए आईटीसी और नीचे जा सकता है। मेरा पोजीशन क्या है, मैं नेदर कहूँगा कि ये ऊपर जाएगा, ना कहूँगा कि ये नीचे जाएगा। अगर मार्केट में बेवकूफ़ी कर कर इसे और नीचे जाते हैं तो हमको इसको एक्वायर करने में ये एक अच्छा सुनहरा मौका है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? पहला ये बात है कि अगर आपने क्लोज़ली देखा हो तो आईटीसी का जो रेवेन्यू है वो ऊपर नहीं गया है, नीचे आया है। क्योंकि क्लासिफिकेशन को बदला गया है, सो एक्साइज़ ड्यूटी को टर्नओवर में ऐड करते हैं और एक्सपेंस में दिखाते नहीं। तो इसका मतलब है लगभग 6,000 करोड़ का जो एक्साइज़ ड्यूटी है वो टर्नओवर में दिख रहा है और उसे एक्सपेंस में राइट ऑफ नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि रेवेन्यू एक्चुअली ऊपर नहीं गई है। तो दूसरी चीज़ 15.6 ही पैट नीचे आएगी, वैसा ही मार्केट का एक्चुअल रिजल्ट दिखेगा। लेकिन 12% का जो प्रॉफिट्स हैं वो बुक प्रॉफिट्स हैं। ये इक्विटी आपको रीवैल्यू करने से आई है स्प्राउट लाइफ पार की, जिसे आईटीसी ने एक्वायर की और उसे वैल्यूएशन बढ़ गई है। तो क्योंकि वैल्यूएशन बढ़ी है,
आईटीसी की एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ी है, ये सिर्फ पेपर नेम वैल्यू है। ओवरऑल अदर एफएमसीजी का वैल्यूम स्मार्टली मूव अप हुआ है। प्रॉफिट्स भी हाई सिंगल डिजिट में है, अब लॉस मेकिंग नहीं है। साल 2-3 साल से ये प्रॉफिटेबल है। अभी आईटीसी ने कहा है कि वो 8 लाख करोड़ की एफएमसीजी अपॉर्चुनिटी को एड्रेस करना चाहते हैं। आईटीसी ऑलरेडी भारत का सबसे बड़ा फूड कंपनी है। क्लाउड किचन में भी उनका वॉल्यूम लगातार 100% बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में उनकी फूड और एफएमसीजी का जो प्रॉफिट्स मुनाफा है ये बढ़ता जाएगा। और क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है तो एक दिन ये हिंदुस्तानी यूनिलीवर नेस्ले जैसा अच्छा प्रॉफिट्स दिखेगा। शायद ये 10 साल इन द फ्यूचर है। और सिगरेट्स का वॉल्यूम डिक्लाइन होता गया। लोग सिगरेट पीना नहीं छोड़ रहे हैं। लोअर लेवल में अब क्या हो रहा है कि स्मगल्ड चाइनीज सिगरेट मार्केट को ले रही है। ये सरकार के लिए बड़ा नुकसान है। सरकार इसे कंट्रोल करना चाहिए। ये रहा मेरा विश्लेषण आईटीसी के बारे में। इसमें पैकेजिंग इंडस्ट्री का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत उम्दा था। दूसरी बात है कि उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स में उनका प्रॉफिट टिप हुआ है। इसका मेन कारण इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है और दूसरी चीज़ पुअर मानसून है। ये तो टेम्पररी फैक्टर्स हैं, Q4 तक सीमित है। दूसरी चीज़ ये है, नमूरा कहती है कि Q4 ऑफ 2027 तक सिगरेट का जो मार्जिन है उसे प्राइस हाइक्स और प्रोडक्ट रिकैटेगराइजेशन से आईटीसी इसको एड्रेस करेगा। आपको पता होगा 2 हफ्ते पहले मैंने एक न्यूज़ रिपोर्ट को जिक्र करते हुए ये कहा था कि आईटीसी अपना सिगरेट बिजनेस रिकॉन्फ़िगर कर रहा है। ओवरऑल मेरे लिए आईटीसी के लिए अच्छा रिजल्ट ही है, क्योंकि हम दूसरी अदर बिजनेस के बारे में देख रहे हैं और सिगरेट्स में इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो डिविडेंड भी जारी रहेगा और आईटीसी में खुद शायद 2-3 रुपया डिविडेंड कम होगा। इससे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट मैं देखता नहीं हूँ। अगली रिजल्ट मुथूट फाइनेंस की बहुत अच्छी थी, लेकिन मार्केट सोचती है कि वीकनेस आने वाली है, इसीलिए इसे 15% स्टॉक को गिराया है। मुथूट ग्रुप रेड, येलो और ब्लू मार्केट को डोमिनेट कर रही हैं। उन्हें खुद अपने आप को उन्होंने एसबीआई से कंपेयर की है। सिर्फ रेड मुथूट ही लिस्टेड है। सो उनके अनुसार लिस्टेड गोल्ड लोन कंपनीज के लिए ये अच्छा समय है। अगली न्यूज़ ये है कि टाटा स्टील ने कहा है कि क्योंकि उनकी स्टील प्राइसेस कम हो रही हैं और उनको हाई वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स से करना है, इनसे उनका मार्केट बेहतर होगा। न्यूज़ है तंग महल ने आज भी 5% सर्क्यूट नीचे है और लगातार ये चौथा दिन है। इसका मतलब है ये 5,000 से नीचे जा रही है। अभी भी ये हीरे की सुई है। अगर आपके पास तंग महल है तो उसे नया पोजीशन कंसिडर मत कीजिए। एग्जिट कंसिडरेशन भी मत कीजिए अगर आपके पास तंग महल स्टॉक हो तो। अभी भी इतने फॉल के बाद भी इस साल की जो रैली है ये बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का रिजल्ट आया है। ओवरऑल परसेंटेज 11% क्रॉस कर चुकी है। टीवीएस मार्केट लीड कर रही है 52,000 व्हीकल सेल्स के बाद। बजाज फर्मली नंबर 2 पोजीशन में है। एथर और हीरो नंबर 3 और नंबर पोजीशन 4 पोजीशन में है। ये दुख लगता है ग्रीव्स कॉटन भी ओला को पीछे छोड़ दिया है। तो ओला स्टोरी का एंड अब तक आ रहा है। कार्स में भी टू इलेक्ट्रिक कार्स की सेल्स बहुत बढ़ी है। टाटा मोटर्स ने भी अपना इलेक्ट्रिक कार्स का पोजीशन बढ़ाया है। लगभग 15,000 कार ही उन्होंने बेचा है। ओवरऑल मार्केट मेरे हिसाब से 30 से 32,000 इलेक्ट्रिक कार्स तक पहुंच गई है। ओवरऑल नंबर्स में मारुति ने 1,93,000 गाड़ियाँ बिकी हैं, लेकिन उनकी जो नेट प्रॉफिट है वो गिरी है। तो मैं कहता हूँ कि सुजुकी की रॉयल्टी फीस है इसी कारण है।
ओवरऑल वो हाई कॉस्ट बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर सेल्स में महिंद्रा नंबर 1 है, लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर व्हीकल में बजाज ही मार्केट लीडर है। कमर्शियल मार्केट्स में अब क्लियर है कि टाटा कमर्शियल व्हीकल्स की जो सेल्स है वो लगभग 37% ऊपर उठी है और लगभग 6,000 गाड़ियाँ उन्होंने एक्सपोर्ट की है। टाटा कमर्शियल व्हीकल की सेल्स बहुत अच्छी रही है, तो ये सब पोजीशंस हम होल्ड कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने का आग्रह करें। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल और व्हाट्सएप नंबर में मैसेज भेजें और मेरी टीम आपसे संपर्क करेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।